कराची से खबर दें, गुलबाय फ्लाईओवर पर आग लगने का वाकया पेश आया। टैंकर डीजल लेकर शेरशाह से नेटीजेटी जा रहा था। टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा। ऑयल टैंकर नंबर TLN 895 के मालिक के बारे में मालूमात ले रहे हैं, पुलिस का यह बताना है। गुलबाय फ्लाईओवर पर आतिशज़दगी के वाकये से मुतालिक हम आपको मजीद जो डिटेल्स जियो न्यूज़ को मौसूल हुई हैं उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये टैंकर डीजल लेकर शेरशाह से नेटीजेटी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा। ऑयल टैंकर नंबर TLN 895 के मालिक के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन सिचुएशन क्या है? ये देखें, काफ़ी खौफनाक हादसा जो है वो ये पेश आया है। अब भी यहाँ सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हम आपको बताएं कि अब जो इस ऑयल टैंकर के अंदर आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन नासिर अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त फायर ब्रिगेड हुकाम के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर इस कंटेनर के जो दोनों हिस्से थे, ये दो हिस्सों में ये कंटेनर जो है वो टूट चुका था। ताहम इसके जो आग लगी हुई थी उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है। अब भी इस कंटेनर के अंदर जो है वो डीजल मौजूद है, काफी बड़ी मिकदार था इस कंटेनर के अंदर। जैसे ही ओवरटेक किया गया है, इस पुल के एक हिस्से की जानिब से ये ऊपर चढ़े हैं। हमने इस हवाले से एनी शाहिद से बात हुई तो एनी शाहिद ने जियो न्यूज़ को बताया है कि जैसे ही ये कंटेनर और एक जो टैंकर है वो ऊपर जैसे ही चढ़े हैं तो दोनों ने एक दूसरे को ओवरटेक किया है। ओवरटेक करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और जैसे ही इस ब्रिज के बिल्कुल सेंटर पे पहुंचा है तो उसके बाद जो है वो ये यहाँ से उलट गया है। उलटने के बाद काफ़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ ऑयल गिरा है, ना सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर, जैसे कि हमने पहले भी आपको नीचे के भी मनाजिर दिखाए तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल इस ब्रिज के नीचे भी पड़ा हुआ था। जो एनी शाहिद हैं, जो लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी मदद के तहत पहले मट्टी फेंकने की कोशिश की लेकिन ऑयल काफ़ी ज़्यादा था और जैसे ही ऑयल यहाँ गिरा है तो फौरी तौर पर यहाँ आग लग गई है। काफ़ी बड़ी जो है वो उसकी तादाद थी। ताम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा धुआं था। तो फिर जब लोगों को नज़र नहीं आया तो उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की है। काफ़ी ताखीर से जहाँ रेस्क्यू यहाँ पहुँची है। हमने अब भी देखा है कि जो पुलिस हुकाम यहाँ पहुँचे थे वो वापस यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से यहाँ बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, लेकिन पुलिस हुकाम जो है यहाँ 2 मोबाइलें पहुँची थी वो खुद यहाँ से वापस चली गई हैं। तो ये तमाम तर यहाँ की कंडीशन है। हम आपको बताएं कि यहाँ से चंद कदम दूर ही मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो एक गोदाम है, उसमें आग अब भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और आपको दिखाएं कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का यहाँ धुआं जो है वो नज़र आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तक पहुँचा जा सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हडल से यहाँ डीजल गिरा हुआ है इस ब्रिज के ऊपर, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की अपडेट भी आपको बताएंगे। इस हवाले से अब तक कोई जानी नुकसान तो सामने नहीं आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ नुकसान हुआ है। ये पूरा पुल जो है वो इस डीजल से भरा हुआ है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि नीचे भी जो है आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से 2 फॉर्म की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई थी, वो फॉर्म छिड़का गया है जिसकी वजह से जो आग की शिद्दत में कमी आई है और जो धुआं काफ़ी ज़्यादा था उसमें कमी आई है। यहाँ पहले सांस लेने में मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब कुछ सूरत हाल बेहतर है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो अमला है वो ना सिर्फ इस पुल की एक जानिब से बल्कि दूसरी जानिब से भी जो है वो ऊपर पहुँचा है और पहुँचने के बाद जो है वो इस आग पर कंट्रोल किया गया है। बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद गाड़ियाँ यहाँ तलब की गई हैं। वाटर टैंकर जो है वो डायरेक्ट वाटर हाइड्रेंट से रब्ता किया गया है और वो यहाँ तलब किए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है पहले आग पर कंट्रोल किया जाए और फिर इस जो ऑयल टैंकर है इसके अंदर जो डीजल मौजूद है उसे यहाँ से निकाल लिया जाए ताकि जो डीजल मजीद ना फैले। इस सड़क पर इतनी ज़्यादा स्लिपिंग हो गई है कि यहाँ आप गुजर भी नहीं सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी है ये रोड पूरा। तो अब जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी काम प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिए गए हैं। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त हो चुका है। यहाँ जो है वो पुलिस काम जो पहुँचे थे वो यहाँ पहुँचे और उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ से वापस रवाना हो गए। यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजूद हैं जो रेस्क्यू टीमों को। अच्छा काशिफ, अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि 2 ऑयल टैंकर्स नहीं, एक ही ऑयल टैंकर में आग लगी थी और करीबी जो आप बता रहे हैं गोदाम में आग लगी है, ये किस चीज़ का गोदाम है और उसके बारे में क्या अपडेट है? जी देखिए, गोदाम में जो है वो केमिकल और दीगर सामान मौजूद है और ये गोदाम यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। जैसे कि हमने आपको यहाँ से बताया कि जो फुटेज के अंदर भी हमने दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा दूर ये ब्रिज जहाँ से शुरू हो रहा है ये गोदाम वहाँ मौजूद है। तो पहले तो जब ये हादसा पेश आया है, जो यहाँ से डीजल नीचे गिरा है और गिरते हुए उस गोदाम तक पहुँचा है, तो फिर जो है वो आग ने अपनी लपेट में इस गोदाम को लिया है। तो ये तमाम तर कंडीशंस हैं उस गोदाम के अंदर। अब भी जो है वो धुआं काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो धुआं हम आपको दिखा रहे थे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म
करवा दिया गया है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से। लेकिन इस गोदाम के अंदर मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं, अब भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का वही काला धुआं है जो इस टैंकर के अंदर हमें नज़र आ रहा था, अब भी लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियाँ जो है वो इस गोदाम के अंदर भी काम कर रही हैं ताकि इस गोदाम में जो आग की शिद्दत है उसे कम किया जा सके। जो ब्लैक स्मोक है, बताया जाता है कि इसमें सांस लेने की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ लोग हैं हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना है। जो इस पुल के नीचे दोनों तरफ मार्केटें कायम हैं, छोटी छोटी दुकानें और होटल्स मौजूद हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर यहाँ बंद करवा दिया गया है। जो पेट्रोल पंप यहाँ मौजूद है उसे फौरी तौर पर बंद करवाया गया और उसके अमले को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा था कि उस पेट्रोल पंप के तक अगर आग पहुँचती तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का खदशा था, कोई धमाका होने का खदशा था। लेकिन जो है बर वक्त कार्रवाई की गई रेस्क्यू टीमों की जानिब से और कार्रवाई करते हुए जो है वो तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। अब भी जो है वो गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है, जो इतराफ की सड़कें हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। जो रोड नेटी से इस शेरशाह की जानिब आता है उसे जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे की जानिब जो है वो मोड़ दिया गया है। जो ट्रैफिक शेरशाह से नेटी की जानिब जाता है उसे भी जो है वो सीमेंट सुरंगी के करीब जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम यहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम तर डाइवर्जन को यकीनी बनाया जा रहा है। हॉक्सवे रोड को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कुछ देर के लिए बंद किया गया था, अब जो है वो उसकी एक जो ट्रैक है वो खोल दिया गया है। इस रोड के दोनों ट्रैक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील हैं। लोगों को बार बार यहाँ रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, पीछे हट जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सके, क्योंकि इस ऑयल टैंकर के अंदर अब भी डीजल मौजूद है। हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी मिकदार में डीजल मौजूद है इसके अंदर, तो वो डीजल मजीद रस रहा है, यहाँ बह रहा है, तो किसी और जो है वो खदशा ना हो, कोई और बड़ा नुकसान ना हो। फोम की मदद से यहाँ जो है वो पहले स्प्रे किया गया और उसके बाद आग लगने का वाकया पेश आया है। काशिफ मुश्ताक ने हमें काफी तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है अफजल नदीम डोगर, उनसे जानते हैं। अफजल, बताइएगा इस वाकये से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स आई हैं? जो इसमें बहुत जबरदस्त या हम खुशकुन कहेंगे वो ये इतला मेरे आई है और तस्दीक की है मैंने हर तरफ से, हॉस्पिटल से भी और तमाम जो रेस्क्यू आए हैं उनसे भी, कि इसमें खुदा न खास्ता कोई अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इसमें इतला नहीं है और अस्पताल में भी कोई इसका कोई मुतासरा शख्स नहीं पहुंचा है और ना ही जाए वकुआ से कोई ऐसा कोई शख्स मिला है जो मुमकिन तौर पर जिसे इस आग से मुतासर हो। जो खदशात हम सुबह जाहिर हो रहे थे, जो इतलात हमें मिल रही थी कि उसमें मुतअद्दिद गाड़ियां लपेट में आई थी, तो वो भी उसमें उस कदर ज्यादा जो अवामी पब्लिक की जो बरह रास्त जो गाड़ियां चलते हुए लोगों की गाड़ी वो कोई इसमें आग की लपेट में नहीं है। जो एक अफसोसनाक इतला मिली है हमें, जिसकी अभी कंफर्मेशन की कोशिश भी की है कि इस पुल के नीचे जो इमराज कल्ब के कौमी इदारे का एक यूनिट है, अस्पताल जो मुख्तलिफ अस्पताल के तहत ये बनाए गए थे यूनिट के, अगर किसी को खुदा न खास्ता को दिल का अर्जा होता है तो हाँ वो चेकअप करवा सकता है, तो वो उस आग से जो है मुतासर हुआ है। लेकिन जो अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि उसमें क्या नुकसान हुआ है। उसका एक कंटेनर था जिसमें मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि वो आग से वो हुआ है। तो हम इसमें जो अभी तक के इतलात हैं उसमें जो अमलाक को जो आग लगी है उसको बचाने के लिए पूरे शहर से, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि फायर ब्रिगेड जो है वो वहां पर रवाना की गई हैं, पहुंची हैं, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम जो गोदाम को आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी तमाम कोशिशें ये जारी हैं, लेकिन जो खदशात थे खुदा न खास्ता इस आग के नतीजे में वो उससे हम यानी कि अल्लाह ताला ने काफी करम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नदीम डोगर, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके शेरशाह में गुलबाई पुल पर एक ऑयल टैंकर उलट गया है, पेट्रोल बहने से आग लग गई है और अब रेस्क्यू का अमल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल हमें अपडेट करने के लिए। कराची में ऑयल टैंकर हादसे के एनी शाहिद का कहना है टैंकर कंटेनर को ओवरटेक कर रहा था कि बेकाबू हुआ और ये हादसा पेश आया। ऑयल टैंकर इधर से ऊपर आता था, लेफ्ट साइड में कंटेनर था, इसने ओवरटेक करके वो लग गया, तो फिर इसका टर्न प्लेट का पिन छूट गया, कल्टी हो गया। जिस तरह कल्टी हो गया ना, फौरन आग लग गया, ऊपर से नीचे डीजल आ गया, नीचे बाद में आग आ गया, फिर पीछे तक वो गोदाम नहीं उस तक आग चला गया, लेकिन पीछे नीचे पाँव पे वो भी बच गया। यहाँ भी इसका ड्राइवर जो था ना, मैं खुद ही देख रहा था, वो निकल गया बाहर, भाग गया था, आग पूरा लग गया। बाद में फायर ब्रिगेड पहुँच गया, टीम बहुत लेट आ गया था। से एक और खबर से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची के इलाके पापोश नगर की एक दुकान में आग भड़क उठी है। आग ने इमारत की दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ये नाज़िमाबाद पापोश नगर का इलाका है जहां एक दुकान में आग भड़क उठी। आग ने इमारत की आप देख सकते हैं कि दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया है और फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में इस वक्त, फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कराची में दूध की कीमत में अचानक 23 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स का मिडलमैन को फी लीटर दूध 108 रुपए में बेचने का फैसला। इजाफी कीमत पर अमल भी शुरू कर दिया गया है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिल्कुल, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी हैं। अभी 1 साल पहले ही दूध की कीमतों का मसला उठा था, जिस पर सिंध हाईकोर्ट ने दूध की कीमत 85 रुपए फी लीटर बरकरार रखने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाकर कीमतों का असर-ए-नौ जायजा लेने का हुक्म दिया था, जिसके बाद गुज़िश्ता अप्रैल में दूध की कीमत बढ़ाकर 94 रुपए फी लीटर की गई थी। ताहम सिर्फ 1 साल बाद ही डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर अंधेर मचाते हुए 23 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। ताहम अवाम ने यह इजाफा बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मनमाना इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची ही नहीं, कोयटा में भी सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। बाजारों में दूध और गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया की इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। कोयटा में दूध सरकारी निर्ख 95 रुपए की बजाय 110 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। दही 100 रुपए की बजाय 120 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है और इसी तरह बकरे का गोश्त मुकर्ररा 650 रुपए की बजाय 800 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। हादसात में बच्चे समेत 6 अफराद जहां बहक और मुतादिद जख्मी हुए। तेज आंधी के बायस पेशावर में BRT स्टेशन की सीलिंग भी उखड़ गई। इसके अलावा लाहौर, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, चकवाल, जहलुम, अटक और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई है। अक्सर इलाकों में बिजली गायब है। पेशावर में मंगल के रोज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफान और बारिश से 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा। आंधी के बायस BRT स्टेशन नंबर 26 ताजाबाद का रोशनदान टूट कर गिर गया, ताहम कोई जानी नुकसान न हुआ। तर्जुमान PDMA उमैर आफरीदी के मुताबिक तेज आंधी के बावजूद दीगर किसी स्टेशन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ वाकयात में स्वाबी में 2 और कोहाट में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, झेलम और अटक में भी तेज बारिश हुई। आइस्को रीजन और कश्मीर के 173 फीडर स्ट्रिप कर गए। मरी, लाहौर, झंग और मंडी बहाउद्दीन में भी मूसलाधार बारिश हुई। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर को मिट्टी के तूफान ने लपेट में ले लिया। डडियाल और इर्द गिर्द के इलाकों में भी शदीद आंधी और बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा, योब, इसके अलावा DI खान, DG खान, मुल्तान, सरगोधा, सक्खर, लाड़काना और रावलपिंडी डिवीजन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची की 22 साला मॉडल लाहौर में मुबैना तौर पर कत्ल हो गई। मकतूल इकरा मॉडलिंग के लिए घर वालों से नाराज होकर लाहौर आई थी। पुलिस के मुताबिक गुलशन रावी के रिहायशी 3 अफराद उस्मान हसन भट्ट और उमर रजा भट्ट ने 22 साला इकरा सईद को 2 दिन पहले बेहोशी की हालत में शादरा टीचिंग अस्पताल दाखिल कराया और फरार हो गए। अस्पताल में इकरा की मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इकरा को नशा आवर चीज़ खिलाई गई जिससे उसकी हलाकत हुई। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में फायरिंग करके ताजिर को कत्ल कर दिया गया। महमूदाबाद में भी फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी लिंक रोड पर मुबैना मुकाबले में 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान ने 100 से ज्यादा वारदातों का एतराफ किया है। उधर कराची ही में शाह फैसल कॉलोनी से खुद को हसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करने वाला एक जालसाज पकड़ा गया।
कस्टम हुकाम ने कराची के बोट बेसन में कार्रवाई करके एसपी जान मोहम्मद के बेटों के जेर इस्तेमाल नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी बरामद कर ली। कार पर इस्लामाबाद की जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक एसपी भी अपने गार्ड्स के हमरा पहुंचे और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी बरामद करके कस्टम्स इंटेलिजेंस के दफ्तर मुंतकिल कर दी गई है। एसपी जान मोहम्मद का कहना है कि कस्टम्स के मुताबिक गाड़ी के कागजात जाली हैं, जिसको चेक करवा रहे हैं। अगर कागजात जाली निकले तो जिससे गाड़ी खरीदी है उससे पैसे वापस लेंगे। कराची की नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 4 बच्चे नाले में गिर गए। 3 बच्चों की लाशें मिल गईं, जबकि एक को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 4 बच्चे पांव फिसलने से नाले में गिर गए और नाले के बहाव में बहते हुए कचरे में फंस गए। रेस्क्यू अमले ने 3 बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली हैं। एक बच्चे को बेहोशी की हालत में निकाला गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कामुकी के इलाके गल्ला मंडी में मोटरसाइकिल खड़ी करने के तनाजे पर चंद अफराद ने कुल्फी फरोश को तशद्दुद का निशाना बनाया और दुकानों में तोड़ फोड़ की। मुलजिमान धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि तहरीरी दरख्वास्त मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जमानत पर रिहाई मिलते ही शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। ऑपोजिशन लीडर के साथ एयरपोर्ट पर लोगों ने सेल्फीज बनवाई। शहबाज शरीफ कहते हैं बरतानिया में तिबी मुआयना करवाकर जल्द वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि रवानगी से कबल एक बयान दे रहे थे। शहबाज शरीफ उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने उनके छोटे बेटे को फर्जंद और बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद बेटी की नेमत से नवाजा है। नौमौलूद बच्ची का लंदन में दिल का बड़ा ऑपरेशन हुआ। ECL में नाम होने की वजह से अभी तक इन बच्चों को नहीं देख सके थे। तहरीक इंसाफ ने मईशत का बेड़ा गर्क और अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। अब मार्च, धरना, जलसे और एहतजाज होंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा 5 अफराद के लिए 5000 एहलकार खड़े करने वाले क्या किसी को धरना देने देंगे। PTI की अदलीब अब्बास ने कहा अपोजिशन के लिए आइडियल मौका है, निकलें, देखते हैं कि अवाम कब आपका साथ देते हैं। तमाम अपोजिशन मुत्तफिक है कि अगर ये हुकूमत रही तो मुल्क की इकॉनमी का जिस तरह से इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया है, जिस तरह से लोगों के आम आदमी का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, ये मुल्क को तबाही से दो चार कर देंगे। इस बात पे मुत्तफिक है। हाँ, अब टाइमिंग का मसला है कि टाइमिंग जो है वो आपने धरना देकर गिरानी है, मार्च करके। जी बिल्कुल, मार्च होगा, धरना होगा, जलसे होंगे और एहतजाज होगा और इसमें सिर्फ टाइमिंग का मसला है। यार 5 बंदे हम गए थे, 5000 पुलिस वाले लगा देते हैं, ये क्या धरना देने देंगे किसी को? नहीं तो कायरा साहब आप गिराएंगे कैसे? जरदारी साहब ने कहा है सर इस्लामाबाद जा रहे हैं और गिराएंगे। सर अदालत में जाते हैं, अदालत के सामने आप देखते हैं क्या सूरत हाल है। पूरा इस्लामाबाद सीज होता है, अदालत भी सीज होती है। मैं इनसे और हम इनसे बहुत देर का कह रहे हैं कि ये आइडियल मौका है। आप समझते हैं अवाम आपके साथ है और अवाम के लिए आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बंदे इकट्ठे करके हमजा शहबाज को प्रोटेक्ट करेंगे और नैब के कपड़े फाड़ के उनको फेंकेंगे तो अवाम को पता लग जाएगा कि आप किस लिए खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज थर कोल पावर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। थर के कोयले से बिजली बनाने वाले दोनों पावर प्लांट्स से मजमूई तौर पर 660 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह 11 बजे माई बख्तावर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो थर जाएंगे और थर को पावर प्लांट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी करेंगे। थरकोल से बिजली की पैदावार में हर साल 660 मेगावाट इजाफे की मंसूबाबंदी भी की गई है। अगले 5 साल तक ये पैदावार 5000 मेगावाट तक पहुंचाए जाने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कमी और बेरोजगारी में इजाफे का खतरा जाहिर कर दिया। रवा साल मुआशी शरह नमू 2.9% रहने की तवक्को है। बेरोजगारी 6% से भी ज्यादा हो जाएगी। IMF की तरफ से जारी करदा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में कमी और बेरोजगारी में इजाफा होगा। रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की 2.9%, आइंदा साल 2.8% रहेगी। पाकिस्तान की कम शरह नमूम के बुनियादी वजह मुआशी इस्तेहकाम के लिए
किए जाने वाले इक़दामात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भी मुश्किलात बढ़ेंगी। रवा माली साल के दौरान महंगाई 6% के हदफ के बरक्स 7.6% रहेगी। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 5.2% और आइंदा साल 4.3% रहेगा। रवा माली साल बेरोजगारी 6.1% और आइंदा साल 6.2% रहेगी। IMF की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को मौशी आशारियों में बेहतरी लाने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। और अभी आपको बताएं, जिंदा दिलाने लाहौर का इंटरनेशनल स्टार्स काका, फीगो और कार्लोस पायल के साथ फुटबॉल खेलने का ख्वाब सच्चा होने लगा। रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स मेला सजने में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी। टीवी पर स्टार फुटबॉलर्स को देखने वालों को उनके साथ खेलने का वक्त भी आन पहुंचा। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स मैचेस के लिए पुर्तगाली फुटबॉलर लुइस रोड्रिगो की बारी स्टूडियो आमद। 300 से ज्यादा खिलाड़ी ट्रायल देने पहुंच गए। पुर्तगाली स्टार लुइस कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन यहाँ के नौजवान फुटबॉल खेलना चाहते हैं। Guys been focused in cricket for many years, and there's a lot of kids over there. They got YouTube, they got now the social media. They want to play football. कोच मोहम्मद रजा का कहना है एक आधे इवेंट से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में फुटबॉल का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। सिलेक्शन जो वो सिटी है कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, इनसे प्लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलना एक ख्वाब था जो अब पूरा होने जा रहा है। इतने छोटे एक एज ब्रैकेट में इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सबको चांस मिल रहा है, तो ये ख्वाब था रिकार्डो काका जैसे प्लेयर को मिलेगा। ये ख्वाब था कि इतने बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आए। जो पैशन नजर आ रहा हमारे फुटबॉल का, यंग जनरेशन यहाँ पे हमारी आज ट्रायल्स के लिए आए हैं। वर्ल्ड सॉकर स्टार्स का मेला 26 अप्रैल को कराची और 28 अप्रैल को लाहौर में सजेगा, जहां मरूफ सिंगर एकॉन भी आवाज का जादू जगाएंगे। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज लाहौर। पाकिस्तान के फरहान महबूब इस्लामाबाद में जारी मेंस इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में उन्होंने टॉप सीड मिस्र के करीम अल फतही को 3-1 के स्कोर से शिकस्त दी। इस्लामाबाद में जारी इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान के फरहान महबूब और टॉप सीड मिस्र के करीम अल फतही मद्दे मुकाबिल थे। मैच में फरहान महबूब ने उम्दा खेल पेश किया और हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में फरहान की कामयाबी का स्कोर 5-11, 11-9, 11-9 और 11-5 रहा। फाइनल में फरहान महबूब का मुकाबला मिस्र के मोहम्मद अल शेरबानी से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के कार्लोस कोरेंस को 11-9, 13-11 और 11-3 से मात दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फैसला कुन मार्का कल खेला जाएगा। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.